नमस्कार। हर हर महादेव। क्या भागवत महापुराण को मानने वालों को शिवजी को डेमीगॉड बोलना चाहिए? क्या जो भागवत 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 रट्ट मारते हैं वो भागवत को जानते हैं? जो भागवत की मानते हैं वो भागवत को जानते हैं। ऐसे मुंह से फर्जी भागवत प्रलाप करने से कोई भागवत ज्ञानी नहीं हो जाता। भागवत को जानने वाला शिवजी को कभी डेमीगॉड नहीं बोलेगा। तो चलिए देखते हैं भागवत महापुराण में भगवान शिव की क्या स्थिति है। आइए भागवत जी से ही पूछते हैं। शिव शिव। तो भागवत महापुराण में यहाँ भगवान शिव की स्तुति हो रही है और सभी देवता मिलके कर रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है? गुणमय्या स्वशक्त यस्य सर्गस्थित्यप्ययान विभो दत्से यदा सुदृग्भूमन ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम। प्रभो अपने गुणमय शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। यानी कि जो ट्रिनिटी है ब्रह्मा विष्णु रुद्र, उनके जो मूल कारण है वो भगवान शिव है। यानी कि यहाँ पे ईश्वर जो है वो उसे शिव कहा गया है, ईश्वर तत्व कहा गया है भगवान शिव को भागवत महापुराण में। और कैसे शब्दों से स्तुति हो रही है? भूत आत्मन, संपूर्ण भूतों में संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो आत्मा है वो भगवान शिव हैं। भला संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो आत्मा है वो जीव या डेमीगॉड हो सकता है मूर्खों? हाँ, भागवत ही अच्छे से पढ़ लेते। संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो आत्मा है वो परमात्मा होता है, वो साक्षात भगवान शिव है। ये भागवत महापुराण का वचन है। आगे और कैसे स्तुति हो रही है? त्वं ब्रह्मा परमं गुह्यं सदसद भाव भावनः नाना शक्ति भिराभात त्वं आत्मा जगदीश्वरः। आप ही परम गुह्य ब्रह्म हैं। देवता मनुष्य आदि प्राणी आप से ही हैं। आप ही आत्मा हैं और आप ही अपने अनेक शक्तियों द्वारा जगत के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। देखो यहाँ तो अद्वैत भी आ गया। जगत के रूप में स्वयं ईश्वर ही भास रहे हैं। आप जगदीश्वर हैं, आप जगदीश्वर हैं। तो भैया यहाँ पे ब्रह्म शब्द आया, आत्मा शब्द आया। उपनिषद पढ़ लो। ब्रह्म और आत्मा जो परम तत्व है उसे कहा जाता है। तो यहाँ जो शिव है उन्हें परम तत्व कहा गया है। तो भगवान शिव डेमी गॉड या जीव कैसे हुए? पाखंड फैला रहे हो संसार में। आगे देखते हैं। न ते गिरित्राखिल लोकपाल विरंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति ही परम यत्र रजस्तमश्च सत्वम न यद ब्रह्म निरस्त भेदम। आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप। देखो ज्योति ही परम, भगवान शिव के तो ज्योतिर्लिंग है भारा। शिव महापुराण में तो वो ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है वो शिव हैं। आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें ना तो रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना सत्वगुण है। अर्थात जो निर्गुण है वो भगवान शिव हैं। और ना किसी प्रकार का भेदभाव ही। अद्वैत अवस्था है तो कहाँ से भेद आएगा? एको ही रुद्रो ना द्वितीय श्रुता श्रुतर उपनिषद। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। तो जिन्हें ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी नहीं जान सकते वो है भगवान शिव, वो तत्व शिव है। ये भागवत महापुराण का वचन है। तो जिन्हें ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी ना जान सके उन्हें इस्कॉन जान के बैठा है और उनको सर्टिफिकेट भी दे रहा है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट लॉर्ड शिवा द डेमी गॉड हरिहर भेदी नरकगामी। अब देखिए भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान शिव के वचन के लिए श्री भगवान उवाच प्रयोग किया गया है। जिनके लिए श्री भगवान उवाच प्रयोग हो रहा है उन्हें तुम डेमीगॉड बोल दोगे, मतलब मन माना, कुछ भी जो मन में आएगा कर देंगे। हाँ, कोई बताने वाला, सिखाने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। डेमीगॉड बना देंगे। हम नहीं होने देंगे भैया। हम आए ही इसीलिए कि सारा पाखंड नष्ट करेंगे तुम लोगों का। श्री भगवान उवाच भगवान महादेव के लिए प्रयोग हुआ है भागवत महापुराण में। अब जो भागवत को मानते हैं, भागवत को जानना चाहते हैं, भागवत को समझना चाहते हैं, वो समझ ले कि भगवान शिव का क्या स्थान है भागवत महापुराण में। इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ के स्वयं का नाश ना करें। ये शिव द्रोही तो है ही और भागवत द्रोही भी हैं। ये ना शिव के सगे ना कृष्ण के सगे, ये हैं अपने अहंकार में लगे। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। हर हर महादेव।